द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के अंदर शायद एक बार फिर दोबारा से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तीरथ सिंह रावत को बुधवार के दिन, जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, बुधवार को बुलाया गया शीर्ष आला कमान के माध्यम से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने बुलाया और उनसे गहन मशवरा किया, मंथन किया, जिसमें ये बात चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि उत्तराखंड को शायद एक बार दोबारा से नया मुख्यमंत्री देखने को मिले। बिल्कुल सही सुना आपने, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के एक बार फिर बदले जा सकते हैं। ये चर्चाएं तेज तो हालांकि काफी समय से थी, लेकिन बुधवार को आला कमान ने, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जब मुख्यमंत्री को बुलाया और मशवरा किया, गहन मंथन किया, उसके बाद से ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और पॉलिटिकल गलियारों के अंदर ये सरगर्मी बन चुकी है कि उत्तराखंड को एक बार दोबारा से नया सीएम देखने को मिल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है और आला कमान जो भारतीय जनता पार्टी का, उसकी तरफ से भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर दोबारा से उत्तराखंड को नया सीएम देखने को मिलेगा। अब ये क्यों मिलेगा और क्यों बुलाया गया है और क्या मंथन में क्या क्या बातें निकल कर आएंगी, हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि उत्तराखंड के सीएम को बुधवार को बुलाया गया था, जहां पर उनसे मशवरा हुआ, गहन मंथन हुआ और अब चर्चाएं ये तेज हैं कि उत्तराखंड के सीएम को एक बार बदला जा सकता है। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी वापस उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड नहीं पहुंचे हैं, जबकि वहां पर उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रेस के लोग भी कर रहे हैं और राजनीतिक लोग भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से उनको इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से आकर वो अपनी बात को कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि तीरथ सिंह कब चर्चा में आए, कब मुख्यमंत्री बने, ये हम आपको कुछ समय बाद बताएंगे। लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि उनके जो बयान हैं उनकी वजह से वो चर्चा में आए और लग ऐसा रहा है कि चूंकि बहुत कम समय बचा है उत्तराखंड के चुनाव को लेकर, तो पार्टी ये सोचती है कि किसके चेहरे के साथ उत्तराखंड के चुनाव में जाया जाए। एक टेक्निकल और एक जो है पॉलिटिकल एक इश्यू भी फंसा हुआ है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सिर्फ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, किसी विधानमंडल या विधान परिषद के सदस्य नहीं है। उनको साबित भी करना कम समय रह गया सितंबर तक। एक इशू तो टेक्निकल ये है और दूसरा पॉलिटिकल इशू ये है कि तीरथ सिंह के जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसको लेकर के वहां पर जो मंथन चला था 27 जून से लेकर 29 जून तक, उसमें भी निकल कर यही बात आई थी, जिसमें विधायकों ने अपनी राय रखी थी कि अगर तीरथ सिंह रावत के चेहरे के साथ चुनाव में जाते हैं, जो कि फरवरी में तकरीबन हो जाएंगे, तो शायद पार्टी को जीत नहीं मिलेगी। इस बात को लेकर भी आला कमान बहुत ज़्यादा पसोपेश में है और इसी बात को संभवत मशवरा हुआ, इसी बात को लेकर शायद ये मशवरा हुआ है कि किस तरह से आगे वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी अपनी परफॉर्मेंस देगी और किस तरह से चुनाव में जाएगी। अब पहले हम टेक्निकल इशू की बात कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अभी मार्च में चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। उनके पास 6 महीने का समय था, जो कि विधान के अनुरूप है। लेकिन 6 महीने के बाद या तो उनको चुनाव में जाना पड़ेगा या फिर उनको हटा करके किसी दूसरे चेहरे को लाना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक प्रॉब्लम यह है कि अगर वो चुनाव में जाती है और कहीं तीरथ सिंह रावत हार गए, तो जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें क्या मुंह लेकर के जनता के सामने जाएगी कि उनका मुख्यमंत्री भी उपचुनाव में हार चुका है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर मुख्यमंत्री को बदलते हैं तो एक ये मैसेज जाएगा कि इसी 3 महीनों में, 6 महीनों के अंदर अंदर 2 चेहरे यानी कि 3 चेहरे तकरीबन 2 चेहरे बदल गए हैं। अब ये तीसरा आ रहा है, वो भी सामाजिक जो है फेस कैसा करना पड़ेगा, वोटरों को किस तरह से बताना पड़ेगा, ये भी एक मसला भारतीय जनता पार्टी के सामने है। हालांकि इसके अंदर जो विपक्ष है कांग्रेस के हरीश रावत, उन्होंने कल ही बयान दिया है कि ये सरकारों को बहुत दूरगामी फैसले लेने की ज़रूरत होती है। जब इनको मालूम था कि फरवरी में चुनाव होने वाले हैं और नियम के अनुरूप अभी उपचुनाव होंगे नहीं, क्योंकि जब उपचुनाव होता है और वहाँ उस प्रदेश में 1 साल से कम का समय हो, तो चुनाव आयोग वहाँ पर 151 के अंतर्गत जो धारा बताई जाती है हरीश रावत के माध्यम से, उसके अंदर उपचुनाव नहीं होते। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 151A के अनुसार जिस विधानसभा का कार्यकाल केवल 1 साल का रह गया है, अवशेष कार्यकाल, तो वहाँ बाय इलेक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि अब तीरथ सिंह रावत जी के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई जगह वो लड़ ही नहीं सकते, कोई कानून के तहत उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो
तो ऐसी हालत के अंदर तीन ही चीज़ें हैं, या तो वो इस्तीफ़ा दें, न वो इस्तीफ़ा देंगे और नए व्यक्ति को चुने भाजपा, उसमें भी फजीहत होगी। दूसरी ये है कि बीच में गवर्नर शासन करें, उसमें भी उनकी फजीहत होगी। तो अब भाजपा किस तरीके से अपनी फजीहत कराना चाहती है, ये भाजपा को तय करना है, मगर भाजपा की फजीहत होनी ही होनी है, क्योंकि एक टेक्निकल रीजन फंस चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी और आला कमान एक पसोपेश में है, एक फंसने वाली स्थिति में है। मुख्यमंत्री यदि चेंज करते हैं तो लोगों का एक मैसेज ये जाएगा कि इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है, सूबा संभल नहीं रहा है। और अगर चुनाव में जाते हैं और उसमें किसी तरह का ऐसा परिणाम निकल आता है जो फरवरी के अंदर प्रॉब्लम कर देगा, इन दोनों चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आला कमान की गले की फांस बन चुके हैं। अब हम आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत मार्च में जब मुख्यमंत्री बने तो अपने बयानों से किस प्रकार से वो चर्चा में आए, आपने सुना होगा। फटी जीन्स को लेकर, शॉर्ट्स को लेकर वो बयान दिया था। उसके बाद उन्होंने राशन जो बढ़ता है सरकारों की तरफ से, उसको लेकर भी उन्होंने एक विवादित बयान ये दिया था कि 2 बच्चे अगर हो जाते हैं तो 10 किलो मिलेगा, अगर 20 बच्चे होते तो 1 क्विंटल मिलेगा। अब अगर 2 बच्चे हैं तो आपका दोष है, किसी और का दोष नहीं है। यानी कि केंद्र की जो नीति है और केंद्र के बड़े नेता जो पॉपुलेशन पे बात करते आते हैं, उसको भी धता बताते हुए उन्होंने ये बात कही। और दूसरी बात, जो बड़े उनका क्राइसिस माना जाता है, जो वहाँ पर मीटिंग होने के बाद निकल कर आया था कि इनकी भर्त्सना हुई थी कि वो कुंभ को लेकर हुई थी। कुंभ के मेले में प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ ये कह रहे थे कि स्नान जो है प्रतीकात्मक होना चाहिए, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने ये कहा कि 12 साल में कुंभ होता है, आप बेफिक्र होकर आइए और वहाँ पर अपने जो भाव है उसके साथ स्नान कीजिए, और जो डांट है मुख्यमंत्री से, वो गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से मैं सुन लूंगा। और उसके बाद जो कुंभ स्नान के बाद रिजल्ट निकल कर आया, वो पूरे देश ने देखा कि वहां पर कोविड के पेशेंट इतनी भारी मात्रा में निकल आए कि उसको संभालना मुश्किल हो गया सरकारों के लिए। हालांकि इस बारे में वो बयान दे चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कि उनकी वजह से ये हुआ है, लेकिन बात ये निकल के आ रही है कि किस तरह से मैनेजमेंट उन्होंने किया, किस तरह से सरकार को चलाया, और सरकार को चलाने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया कुंभ के मेले में, वो ये निकल कर आया कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से इनके बयान और इनकी जो नीतियां हैं उसको लेकर वहाँ के विधायकगण और आम लोगों में नाराज़गी है, जिसका मंथन भारतीय जनता पार्टी ने अभी 27 और 29 जून के बीच में किया। तो वहाँ विधायकों ने अपनी राय बेबाकी से रखी थी कि तीरथ सिंह रावत से प्रदेश अच्छी तरह से नहीं संभल रहा है। अब इसी चेहरे के साथ अगर चुनाव में जाते हैं तो ये वाली बातें निकल कर आती हैं, उनका बयान सामने आता है, उनकी कुंभ की नीति सामने आती है। और अगर इस चेहरे को हटाकर दूसरा लेकर आते हैं तो वोटर्स में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उत्तराखंड को 5 साल के लिए पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है। हम आपको बिल्कुल बता दें कि उत्तराखंड जब 2000 में बना था, सिर्फ एक बार वहाँ कार्यकाल पूरा हुआ, जो कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे, उन्होंने 5 साल का समय पूरा किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई है, वहाँ 2 या 3 बार मुख्यमंत्री बदले जाते थे। तो अब बड़ी खबर, पहले तो ये सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री शायद वहाँ बदल दिया जा सकता है, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरी परेशानी ये है कि अगर इसी चेहरे के साथ जाते हैं तो चुनाव भी कराना पड़ सकता है, और अगर चुनाव नहीं कराते और इसी चेहरे के साथ जाते हैं तो लोग, जो वोटर्स हैं, उनकी एक जो नाराज़गी झेल नहीं जा सकती, जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश का जो क्राइसिस है वो भी पूरी तरह से शांत नहीं है। कर्नाटक की खबरें आप तक पहुंच गई होंगी। मध्य प्रदेश में खुद वहां पर दूसरे विपक्ष नेताओं को आना पड़ा और बताना पड़ा सब कुछ सही चल रहा है। राजस्थान के अंदर भी इसी तरह का क्राइसिस सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और अब बड़ा मसला उत्तराखंड का ये है कि उत्तराखंड के अंदर ये क्राइसिस चल रहे हैं, और तीरथ सिंह रावत को अगर हटाया जाता है, हटाना भी मुश्किल है और उनको बनाना भी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं पा रही है, केंद्र ये समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह से उत्तराखंड के बारे में फैसला लें। और तीरथ सिंह रावत, जिनको कल वापस पहुंच जाना चाहिए थे, यानी कि बृहस्पतिवार को उत्तराखंड पहुंच जाना चाहिए था, अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं, दिल्ली जमे हुए हैं। अभी पूरे देश की और उत्तराखंड की खास करके नजरें लगी हुई हैं कि किस तरह से फैसला निकल कर आता है। और वहां पर जो धड़े हैं, चाहे वो सतपाल महाराज का हो या अनिल बलूनी का हो या पोखरियाल निशंक जी का हो, ये भी चर्चाएं आ रही कि इनमें से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।